सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संदेश चालक शर्मा। जगबाणी टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ। ਸੜਕ ਤੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬੋ ਜਵਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ। ਜੇ 10% ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਲੱਗੂ, ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾਮ नहीं नाम लोगे? नहीं, अगर गलत हो तो गलत रू गलत बोलो, अगर सही हो तो सही रू सही बोलो। क्यों नहीं नाम लोगे? तुसी दसो, एक मिनट सिद्धू साहब, फिर तुसी ड्रामा कर रहे हो। अगर गलत हो तो गलत नु गलत कहिए, सही नु सही कहिए, नहीं तो मुद्दा ना छेड़िए, नहीं तो मुद्दा ना छेड़ो, नहीं तो मुद्दा ना छेड़ो, नहीं तो मुद्दा ना छेड़ो। नहीं था सिद्धू साहब, सिद्धू साहब ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ बेहाल है। सरकार गूंगी भी हो चुकी है, बहरी भी हो चुकी है और अत्याचारी भी हो चुकी है। सारा देश त्राही कर रहा है। इस तरह लगातार ये पता नहीं मुझे कहाँ से पैमाना, कभी 35 पैसे ढूंढ लेते थे पहले, अब 80 पैसे रोज़। क्या रोज़ वहाँ कोई मार्केट लग रही है इस तरह? ये तेल के जो भाव हैं कभी इस तरह बढ़ते थे, कभी तेल के जो आज जो तेल यहाँ पे सप्लाई हो रहा है ये 2 महीने 4 महीने पहले ख़रीदा हुआ है, और जो आज बढ़े हैं उसके 4 महीने बाद असर पड़ने चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ सवाल ये है कि इनके पास इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो है। देश की जो आर्थिक स्थितियाँ वो कमज़ोर हो चुकी हैं। उन बातों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, इस तरह के। और दूसरा जो हमारा आज का जो धरना है मुख्य तौर पर ये जो चंडीगढ़ में जो इन्होंने अब पहले 3 गुना बढ़ाए थे, एक ड्रामा किया, इलेक्शनों के टाइम में होल्ड कर लिया कि जी हम नहीं बढ़ने देंगे। चुनाव के दौरान लगातार कहते रहे कि जी हम पानी के रेट रोल बैक करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जो, जिनको मैं अब झूठा अध्यक्ष कहता हूँ, उन्होंने खुद पब्लिक मीटिंग में कहा जी हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं कि हम पानी के रेट वापस करेंगे। लेकिन अब क्या हालात है, 2.5 गुना कर दिए। फिर जाके जनता का, और आज देखिए हम यहाँ बैठे हैं, सेक्टरों में पानी नहीं आ रहा, लो प्रेशर से पानी चल रहा है। लोगों को कह रहे हैं कि हम 24/7 पानी के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो 5 साल बाद आएंगे जगह पानी 24/7।
लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। लोकतंत्र में आपके द्वारा अपनी आवाज़, अपना लोगों का गुस्सा इस सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सरकार ना तो लोगों के प्रति संवेदनशील है, इसका कोई चिंता नहीं है। रसोई के हर चीज़ बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, दालें बढ़ रही हैं, मिट्टी का तेल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है। देखिए, महिला होने के नाते जितनी प्रॉब्लम एक महिला को, एक गृहिणी को आ रही है, इस महंगाई की जो कमर तोड़ महंगाई मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने दी, उससे आप देख लीजिए, पहले तो हमारे खाद्य पदार्थ ही बढ़ते जा रहे थे। आज एक हरी मिर्च जो कि इतनी छोटी सी चीज़ है वो 200 से 250 रुपये किलो मिल रही है, तो बताइए बाकी सब्जियों का क्या हाल होगा। और उसी के साथ साथ गैस के सिलेंडर 50 रुपये, 25 रुपये, मतलब किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो है एक महिला के ऊपर बहुत असर है। और पानी के बढ़े हुए दाम, ये बीजेपी सरकार ने कितना बड़ा धोखा लोगों के साथ किया कि हम 31 मार्च तक इसको विड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। और आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब और यूटी की, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से रेटों को बढ़ाया और आप लोगों ने उसके ऊपर पूरी मोहर लगाई, वो क्या था। ये आम आदमी पार्टी की बात करूँगी, जो इनकी बी पार्टी है, लोगों को धोखा दिया कि 20,000 लीटर पानी फ्री होगा। क्या ये पानी की बुछारे खा के चुप हो गए? कहाँ गया पानी? क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? कहाँ से पानी लाके दोगे? आप लेके आओ, आपका वहाँ पे जनमत है, आप बताइए कहाँ से लाएंगे पानी। सब एक धोखा लोगों के साथ। एक कांग्रेस पार्टी है जो पहले दिन से ये प्रदर्शन कर रही थी, और हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ उसका ही ये एक परिणाम था कि इन्होंने इलेक्शंस के बाद 31 मार्च तक जो है ये बिलों को टाल दिया था। लेकिन हम इनके बिल्कुल विरोधता में हैं। जनता की आवाज़, जनता ने, चाहे हमारी सीटें कम हैं, लेकिन जनता ने जो वोट बहुमत दिया है वो कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस पे विश्वास है, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो आज सड़कों के ऊपर उतरी हुई है। सिलेंडर की बात करेंगे, मेरे हाथ में एक सिलेंडर का ही एक हमने वो बनाया हुआ है। ये जो छोटी बहू रोती थी, अगर 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए बढ़ जाते थे कांग्रेस के टाइम में, तो ये हाहाकार करके सड़कों के ऊपर गिरती थी। लेकिन आज ये छोटी बहू बहुत बड़ी हो गई है। आज इसकी जुबान पे किसी महिला के लिए, कोई गृहस्थी के लिए काम नहीं है। ये आप देख लीजिए, ये हाल था कांग्रेस के हाल में इस छोटी बहू का, आज बड़ी बहू बन के कहाँ पहुँच गई है। 950 रुपये का सिलेंडर, आप सोचो, खाने के लिए आप लोगों को बोलते हो कि हम 1000 रुपये का राशन दे रहे हैं, कहाँ बनाना है उन्होंने रोटी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸ ਲੱਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਕਮਲੇਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਆਦि ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दोनों पार्टियां ने पता नहीं किਵੇਂ इशू क्रिएट करता, मेरे ख्याल में चाहते ही नहीं है कि कोई डेवलपमेंट में कोई गल हो। ये भाईचारा में लड़ाई करवाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। पर इनका काम ड्रामा है, ये तो हर चीज को ड्रामा तरीके से लेके और अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया एजेंडा जो है ये शुरू कर दिया। लोगों चंडीगढ़ को कभी भी ड्रग माफिया, गैंगस्टर कल्चर को कभी नहीं आने देंगे। तीनों पार्टीज अपनी एक राय बना लो, स्लैब बना लो कि तुसी की चाहते हो, दसो एटलीस्ट चाहने की। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ
ਪਾਰਸ਼ਦ ਖੂਬ ਤੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 13 ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ 35 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਏ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਤਾ पास करता। पहले दिन से जब से नगर निगम में हम आए हैं उनका काम ही सिर्फ ड्रामा है। जब हमारे एजेंडाज आते हैं डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर ये वोटिंग कराते हैं और उस पर भी ये रिजेक्ट करवा देते हैं। तो आज तो बहुत अहम मुद्दा था, ये चंडीगढ़ से इलेक्शन जीत के आए हैं, चंडीगढ़ के लोगों का हमें अधिकार के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। हम जीते हुए नुमाइंदे हैं, उनकी बात यहाँ पर कौन रखेगा? इस सदन के द्वारा ही हम अपने सेंटिमेंट्स कन्वे कर सकते हैं। बात ऐसा है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई भी ऐसा इलेक्टेड प्लेटफॉर्म तो है नहीं। आपको पता है कि कॉरपोरेशन है और एक MP मैडम है हमारे। तो जब बात ये आई कि पंजाब के अंदर विधानसभा के अंदर वो लेके आए कि चंडीगढ़ के ऊपर तो पंजाब का हक है, आप चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफ़र करो, वो उनका राइट नहीं बनता था। लेकिन भगवंत मान की सरकार ने जो लोगों से वायदे किए थे वो अब पूरे नहीं कर पाए और अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक नया एजेंडा जो है ये शुरू कर दिया लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। तो देखिए चंडीगढ़ के हम लोग हैं, हम चंडीगढ़ में जन्मे पले बड़े हैं, हम सब कुछ इसी चंडीगढ़ शहर की वजह से हैं। और अगर चंडीगढ़ शहर की कहीं बात होगी तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जब चंडीगढ़ के जो यहाँ पर 35 काउंसलर हैं, ये इलेक्टेड काउंसलर लोगों ने चुन के भेजा है, तो इन 35 काउंसलरों की जो आवाज़ है वो क्या होनी चाहिए चंडीगढ़ के बारे में, ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। हम एजेंडा लेके आए ताकि हम अपना सेंटीमेंट जो है वो भेज सकें। ये एक इनकी गंदी राजनीति है, आपसी भाईचारे में जो है एक लड़ाई करवाना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी अच्छी राजनीति है। 2 वर्ष से रेगुलर बीजेपी सरकार है, ऊपर मोदी जी है, 2 बार इधर किरण खैर जी हैं, खट्टर जी हैं। तो सबसे बड़ी गंदी राजनीति तो इनकी एक ही पोस्टर पे स्पेशल लिख के लाए हैं। अगर इनको लिखना था तो खट्टर जी का भी नाम लिखना था, इतनी अगर ये साफ सुथरे हैं, राजनीति खेलते हैं। तो हम तो ये भाईचारा में लड़ाई करवाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इनकी गंदी और अच्छी राजनीति, और अगर इनको लेके ही आना था तो 12 साल से बैठे हैं ये काले नाग की तरह सीट के ऊपर, तो तब क्यों नहीं लेके आए? जब पंजाब में हमारी उस सरकार आई है तो तब इनको ये दिख गया। जो आज का मैटर है क्या वो पॉलिटिकल मैटर नहीं है? उसको आज स्पेशल हाउस क्यों लेकर के आए हैं? सीधी हमारी एक मेयर मैम से ये दरख्वास्त है कि उनको जो ऊपर से प्रेशर हर काम का आ जाता है, ये आज ये अंडर प्रेशर हुआ है, ये ऊपर से प्रेशर है, एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए तो ये ऊपर से ही प्रेशर है कि पानी के दाम कम नहीं होंगे, इनको सुनना नहीं है। तो मेयर मैम को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और ये भी करते हैं कि जैसे आपने आज ये पॉलिटिकल मुद्दे पर स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, ये तो जनता का मुद्दा है जो हमने आपको एजेंडे के लिए दिया है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इस पर भी स्पेशल मीटिंग बुलाओ और गवर्नर साहब को बाईपास करो और चंडीगढ़ की जनता को सस्ता पानी दो। ये गंदी राजनीति हो रही है यहाँ पे। हमारी यही गुजारिश है, पब्लिक जो चंडीगढ़ के लोग हैं, यूटी के लोग हैं, उनको एज इट इज़ यूटी मिलना चाहिए। हम इसके बिल्कुल हक में हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे, और इनकी एमसी की ज्यूरिडिक्शन में ये है ही नहीं। तो मैं मैडम से, कमिश्नर मैडम से, मेयर मैम से ये पूछना चाह रहा हूँ वो किस बिहाफ पे ये एजेंडा हाउस में लेके आए।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 13 ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਚਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨਾਮਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਿਛਲੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ। कि हमें डड्डू माजरा वासियों को ये नहीं लगता कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी खुली हवा में सांस लेने की इजाज़त है। नहीं, क्योंकि जो हमारे सिर पे वो डंपिंग ग्राउंड है उसकी वजह से हम खुली हवा में सांस तो लेना क्या, हम अपने घर में भी अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। और जैसे कि मैम ने अभी पूछा है कि औरतों के लिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरी उड़ान से मैं प्रेसिडेंट हूँ। जब मैं अपनी कॉलोनी में लोगों की समस्या सुनने के लिए निकलती हूँ या मेरे पास कोई आता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिस्पेंसरी में डॉक्टर से मिलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स बताती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ को वो है अस्थमा की, उसके बाद जो है वो स्किन प्रॉब्लम का वो पीजीआई, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन हमारे डड्डू माजरा कॉलोनी वालों को वहाँ से भी कोई ट्रीटमेंट में राहत नहीं मिलती है। वो इसलिए कि कुछ दिन मेडिसिन वो असर करती है, लेकिन वो जो स्लो पॉइजन हम लोगों के बीच में जा रहा है एक सांस के जरिए, वो हमें ठीक होने नहीं देता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है ब्रेस्ट कैंसर की, ये जो केमिकल्स हवा के थ्रू हम लेडीज़ के अंदर जा रहा है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले वहाँ पे एक कैंप लगाया था, जिसमें मेमोग्राफी कैंप लगवाया था मैंने। उसके अंदर जितनी भी ये महिलाएं जो बेचारी ज़्यादातर बाहर काम पे जाती हैं, सड़कों पे हैं, बाहर जो रोड पे काम करते हैं, मैंने स्लम एरिया में भी जाके इसके ऊपर काम किया, लेकिन मुझे ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लगी है वो ब्रेस्ट कैंसर की भी लगी है। रुकाते तापमान के वाल दसते हैं कि मौसम की कुछ कहता है तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस चलते पसीने छुट रहे हैं। गर्मी जिस तरह के नाल वध रही है तो आने वाले दिनों को लैके भी लोगों के डर बनया होया है कि आने वाले दिनों के गर्मी होर किन्नी की ज़्यादा पवेगी। उधर जो तापमान की गल की जाए तो अज वध तो वध तापमान 37.5 डिग्री सैल्सियस से घट्टो घट्ट तापमान 19.7 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। इस बुलेटिन के पास से नहीं फिर होगी मुलाकात। ताजकाल।